इतिहास की रहस्यमयी कहानियों की बात करें तो शायद ही कोई कहानी तुतनखमून के श्राप से ज्यादा मशहूर होगी। मतलब एक ऐसी कहानी जिसने 100 साल से भी ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया को कह सकते हैं अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कहते हैं कि एक 3000 साल पुराने मकबरे पर यही चेतावनी लिखी मिली थी, और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर ऐसा लगने लगा कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी थी जो सच हो रही थी बिल्कुल सटीकता से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1922 से। जगह थी मिस्र की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं की घाटी। यहाँ एक पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरवॉन एक ऐसी खोज करने वाले थे जो इतिहास बदलने वाली थी। देखिए, सालों की मेहनत और बेहिसाब पैसा खर्च करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगा था, तो ये कार्टर के लिए आखिरी मौका था। लॉर्ड कार्नरवॉन साफ कह चुके थे कि बस अब और पैसा नहीं लगेगा। और फिर 26 नवंबर 1922 को वो पल आया। कार्टर ने मकबरे के अंधेरे में झांका और उनके मुंह से निकला अद्भुत, सच में अद्भुत चीजें। उन्हें मिल गया था तूतनखामुन का मकबरा, जो हजारों सालों से बिल्कुल अनछुआ था। अंदर 5000 से भी ज्यादा बेशकीमती चीजें थीं। सोचिए, आर्कियोलॉजी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है, और ये मोड़ मकबरे के अंदर नहीं बल्कि कार्टर के घर पर आया। हुआ ये कि उनकी पालतू कैनरी चिड़िया को एक कोबरा ने मार डाला। अब मिस्र में कोबरा शाही शक्ति का प्रतीक है, तो बस स्थानीय लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि फेरो की आत्मा नाराज है। मकबरा खुलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत हो गई। वजह एक मामूली सा मच्छर का काटना, जो बाद में इन्फेक्शन बन गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस लम्हे उनकी मौत हुई, ठीक उसी वक्त पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो गई, और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके प्यारे कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और। अब मीडिया को तो बस एक कहानी चाहिए थी। शर्लॉक होम्स बनाने वाले सर आर्थर कोनन डॉयल जैसे मशहूर लोगों ने भी इस पर यकीन जताया। बस फिर क्या था, फेरो का श्राप की ये कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अगले कुछ सालों में इस खोज से जुड़ा कोई न कोई अजीब हालात में मर रहा था, और हर मौत के साथ श्राप की कहानी लोगों के जहन में और भी पक्की होती जा रही थी। इस लिस्ट में कौन कौन नहीं था? अमीर फाइनेंसर, टीम के सदस्य, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी। एक के बाद एक मौतें, और हर मौत के साथ श्राप का खौफ और भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब मम्मी की जांच की गई। पता है क्या मिला? मम्मी के बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव का निशान था जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को मच्छर ने काटा था। अब बताइए, इसके बाद भला कौन यकीन नहीं करता कि श्राप असली है? तो ये कहानी सुनने में तो काफी डरावनी लगती है ना? लेकिन अब वक्त है इस मिथक और हकीकत को अलग अलग करने का। चलिए जरा पड़ताल करते हैं कि सच्चाई क्या है। चलिए सबसे पहले उसी श्राप की बात करते हैं, वो लाइन जो मकबरे के दरवाजे पर लिखी होने का दावा किया जाता है। सच तो ये है कि ऐसी कोई चेतावनी कभी लिखी ही नहीं गई थी। ये पूरी तरह से एक पत्रकार के दिमाग की उपज थी। हुआ ये कि दशकों बाद खुदाई टीम के एक मेंबर ने खुद माना कि जब एक रिपोर्टर ने उनसे श्राप के बारे में पूछा तो वो लोग बस मुस्कुरा दिए, और उनकी वो एक मुस्कुराहट दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह की वजह बन गई। तो फिर मौतों का क्या? देखिए, वैज्ञानिकों ने इसके लिए कुछ लॉजिकल वजह बताई हैं, जैसे कि एक ऐसा फंगस जो हजारों साल से बंद मकबरों में पनपता है। अब सोचिए, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे तब इसके छोटे छोटे कण अगर सांस के जरिए अंदर चले जाएं तो वो जानलेवा साबित हो सकते थे। इस बात को परखने के लिए 2002 में बाकायदा एक स्टडी भी हुई, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि जो लोग मकबरे के अंदर गए थे और जो लोग बाहर थे, उनकी औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। मतलब श्राप का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। और बाकी की जो अजीब घटनाएं थीं, उनकी भी सीधी साधी वजहें थीं। जैसे काहिरा में उस जमाने में बिजली जाना बहुत आम बात थी। और जहां तक कुत्ते की बात है, टाइम जोन का फर्क मिलाएं तो कार्नरवॉन और उसके कुत्ते की मौत में कई घंटों का फासला था। लेकिन श्राप की कहानी के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत है, वो है खुद वो लोग जिन्हें इसका पहला शिकार होना चाहिए था। हावर्ड कार्टर, जिन्होंने ये सब खोजा, वो 16 साल और जिए,
लॉर्ड कार्नेवॉन की बेटी, जो सबसे पहले अंदर गई थीं, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं, और मम्मी का ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर, वो 87 साल तक जिए। तो कैसा श्राप था ये? तो अगर श्राप की कहानी झूठी थी, तो सवाल ये उठता है कि सोने के मुखौटे के पीछे का असली इंसान कौन था? क्या थी असली कहानी तूतनखामुन की? सच तो यह है कि तूतनखामुन की कहानी काफी दुखद है। वो शाही परिवार में पीढ़ियों से हो रही इनब्रीडिंग का नतीजा था। मतलब उसके माता पिता सगे भाई बहन थे। ऐसा शाही खून को शुद्ध रखने के लिए किया जाता था, पर इसकी भारी कीमत उसे अपनी सेहत से चुकानी पड़ी। उसे एक नहीं, कई गंभीर बीमारियां थीं। उसका एक पैर जन्म से ही मुड़ा हुआ था, जिसके चलते वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। उसके मकबरे में 130 छड़ियां मिली हैं। उसे हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी थी, और ऊपर से मलेरिया भी हो गया था। इन्हीं सब ने मिलकर सिर्फ 18 या 19 साल की छोटी सी उम्र में उसकी जान ले ली। सच तो यह है कि इतिहास में वो इतना गुमनाम राजा था कि उसके बाद आने वाले फेरों ने उसका नाम तक मिटवा दिया था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, यही गुमनामी उसके लिए वरदान बन गई। क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं था, इसलिए उसका मकबरा 3000 सालों तक लुटेरों की नजर से बचा रहा। हावर्ड कार्टर को अपनी पूरी जिंदगी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ा। लोग उनसे बार बार उस श्राप के बारे में पूछते थे, और वो हमेशा एक ही जवाब देते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन एक तरह से देखें तो एक जुनूनी आर्कियोलॉजिस्ट और एक मनगढ़ंत श्राप की वजह से तूतनखामुन आज भी जिंदा है। कितनी अजीब बात है ना? जिस राजा को इतिहास ने पूरी तरह भुला दिया था, उसी को एक झूठी कहानी ने दुनिया का सबसे मशहूर फेरो बना दिया। उसे वो अमरता दे दी जो उसके बाद आने वाले ताकतवर राजाओं ने उससे छीनने की पूरी कोशिश की थी।